मैं हूं जुल्करनैन शेख और आईसीसी बोल पड़ी पहली दफ़ा, बिल्कुल बोल पड़ी। और बोली क्या, एक स्टेटमेंट आई, एक इलामी आया। और वो कहानियां जो इंडिया में बैठे ठाई गिरे कर रहे थे सारे, वो कहानियां जो इंडिया में बैठे हुए सारे ड्रामेबाजी कर रहे थे, वो कहानी जो इंडिया में बैठे हुए सारे ये कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो गई, उनकी तो कहानी खत्म होगी। अब आईसीसी जो इतनी मुश्किल से बोली है, मेरा ख्याल है दुनिया के अंदर कोई भी स्पोर्ट्स बॉडी ऐसी नहीं होगी जितनी एक आईसीसी मरी हुई बॉडी है, बिल्कुल इसमें दम नहीं है। और मुझे यूं लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का किरदार चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से देख के तो ये लगता है कि आई, सी और सी। बहरहाल एक स्टेटमेंट आई है, स्टेटमेंट में यह कहा गया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान, पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया जिसमें 3 साल का फ्यूजन मुआहदा है। अब शुक्र है उन्होंने वर्ड फ्यूजन यूज़ कर दिया, वरना हाइब्रिड, इस पे भी इंडियन भाई लड़ाइयाँ कर रहे थे। इंडियन, वो आप विक्रांत गुप्ता को सुन लें, वो तो हाइब्रिड और फ्यूजन के मॉडल को लेकर भी लड़ने लग जाते हैं। पता नहीं वो कौन से क्रिकेट के ठेकेदार हैं और कितना बड़ा ठेका है उनका, और वो अब्बू बने होते हैं इंडियन क्रिकेट के या इंडियन क्रिकेट के इंटरेस्ट के। बहरहाल जो फ्यूजन मॉडल है उसके तहत अब 3 साल की बात हुई है और दो टूर्नामेंट्स की बात हुई है। ये 2 कामयाबियां हैं जो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लग रहा है कि उन्होंने टेबल के ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक अंदाज में सॉल्व की। अब ये कैसे है, यही बात हम आज करेंगे। पहली बात तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो फ्यूजन मॉडल अडॉप्ट करने की बात की है, जो स्टेटमेंट दी है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट होगा तो दोनों टीमों को फ्यूजन मॉडल अडॉप्ट करने की इजाज़त होगी। यानी अगर पाकिस्तान के अंदर कोई चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा और पाकिस्तान बतौर होस्ट इंडिया को एक न्यूट्रल वेन्यू प्रोवाइड करेगा। और ये न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा ये होस्ट कंट्री डिसाइड करेगा। सो कमिंग वाइस वर्सा, अगर इंडिया के अंदर एक आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान वहाँ पे नहीं जाएगा और न्यूट्रल वेन्यू पे जाएगा, और वो न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा वो इंडिया डिसाइड करेगा। अब पहला जो इस हवाले से 4 टूर्नामेंट्स हैं जिस पर ये काम होना है, 4 टूर्नामेंट्स में सबसे पहला तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है। फिर इसी साल वुमेन्स वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर, जो कि आईसीसी का एक टूर्नामेंट है। दूसरा हो गया, तीसरा 2026 के अंदर होने वाला मेंस T20 वर्ल्ड कप है, और उसके बाद वुमेन T20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को दिया गया है 2028 का। अब ये 4 टूर्नामेंट्स में से 2 पाकिस्तान के अंदर, एक मेल एक फीमेल, 2 इंडिया के अंदर, एक मेल एक फीमेल। सो इन 4 टूर्नामेंट्स में ये फ्यूजन मॉडल अडॉप्ट किया जाएगा और इस फ्यूजन मॉडल के मुताबिक मेज़बान मुल्क अगर पाकिस्तान है तो इंडिया को, और अगर मेज़बान मुल्क इंडिया है तो पाकिस्तान को एक न्यूट्रल वेन्यू देगा, और न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर ये दोनों वो टीम जो है अपना मैच खेलेगी। अब इस सारी कहानी का मुझे तो बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान और इंडिया जो हमसाए हैं, जिनके दरमियान क्रिकेट एक ऐसा राब्ता है जो चीज़ों को दोबारा बहाल करता है, लेकिन हठधर्मी है इंडिया की जो इस पर भी उन्होंने कायम रखी। बहरहाल रिजल्ट क्या निकला, चलें ठीक है, आप भी खेलें वहाँ पे, हम भी आपको वहीं पे मिलेंगे। सो बहरहाल इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने ये भी कहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जल्द अनाउंस कर देंगे। और ये बाज़ाब्ता शेड्यूल क्या होगा, अब इसमें मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा ठिकी चुपी बातें तो नहीं है। 15 टोटल मैच हैं, 15 में से अगर इंडिया नॉकआउट स्टेजेस तक पहुँचता है, मिनिमम 10 मैच तो पाकिस्तान में होने, यानी कि 15 में से अगर आप 12 ग्रुप मैचेस हैं, 12 ग्रुप मैचेस में से 3 इंडिया के निकाल दे, बाकी 9 ग्रुप मैचेस रह गए। तो 9 ग्रुप मैच पाकिस्तान के अंदर हो गए। 2 सेमीफाइनल में, अगर इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो 1 सेमीफाइनल पाकिस्तान के अंदर होगा। सो 10 ये तो है मिनिमम। अगर इंडिया सेमीफाइनल से ही उठा के घर चला जाता है तो फिर फाइनल पाकिस्तान में होगा 11। ये सेकंड कहना कि अगर इंडिया सेमीफाइनल खेलता है, और अगर इंडिया फाइनल खेलता है फिर वही 10, क्योंकि फाइनल फिर पाकिस्तान से बाहर होगा। और अगर इंडिया ग्रुप स्टेज से चला जाता है घर तो फिर पाकिस्तान के अंदर होने वाले मैचेस की तादाद 12 होगी, 3 इंडिया के ग्रुप मैचेस नहीं होंगे। और अगर इंडिया 2 मैचेस हार गया तो यही मैक्सिमम सजा होगी पाकिस्तान के अंदर होने वाले मैचेस की। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों इस काम के अंदर और देरी की जा रही है और ताख़ीर की जा रही है। उसकी वजह मुझे ये लग रहा है कि इंडियंस इस डिले टैक्टिस से एक काम करना चाह रहे हैं, और जिस पर मोहसिन नकवी को बड़ा तगड़ा होना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कोई तगड़ा होना पड़ेगा या कुछ काम जो है वो उनके खाते में हो गया। वो ये है, सलमान नसीर के हवाले से मैं जानता हूँ कि ऑन टेबल, ऑन पेपर, ऑन राइटिंग, ऑन ड्राफ्टिंग वो एक बहुत टफ गाय, ही इज़ अ टफ गाय, और वो इतनी आसानी से चीज़ों को जो है मैनिपुलेट नहीं होने देगा। वो ये हो रहा है डिले के साथ कि जी डिले कर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना लिया जाए, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इंडिया की टीम ग्रुप स्टेज में ही अगर 2 मैच हार गई तो फिर तो वो घर गए ना, और सेमीफाइनल फाइनल ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के अंदर आ गया।
तो फिर इंडिया एक तौज़ी पेश करेगा, एक बहाना पेश करेगा, एक सहारा लेगा कि देखें आपके सेमीफाइनल फाइनल वहाँ पे हुए थे। सो अब जो आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया के अंदर होने जा रहे हैं, इसके सेमीफाइनल्स और फाइनल्स भी इंडिया के अंदर हो जाने चाहिए अगर पाकिस्तान की टीम नॉकआउट स्टेजेस पर पहुंचती है तो भी। अच्छा, यहाँ पर बहुत मज़े की एक चीज़ है। मज़े की ये चीज़ है कि अगर पाकिस्तान की टीम के पास सबसे पहला टूर्नामेंट, 4 टूर्नामेंट मैंने जैसे आपको बताया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हैं जो फ्यूजन मॉडल के अंडर रहेंगे, 4 में से पहला चैंपियंस ट्रॉफी है। अब इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अगर नॉकआउट स्टेजेस सेंस में आपने इंडिया क्वालिफाई ना कर सका और नॉकआउट स्टेजेस यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में वापस आ गए, और फिर रेसिप्रोक करते हुए जो इंडिया के अंदर जो 2 टूर्नामेंट है वो पहला और आखिरी टूर्नामेंट पाकिस्तान के पास है, दूसरा और तीसरा इंडिया के पास है, ठीक है। सो हम पहले में जो करेंगे या उसके ऊपर जो हमसे डिमांड की जाएगी इंडिया की तरफ से, इंडिया का एक मिसाल मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, चलें इसको एंजॉय करते हैं। इंडिया कहे नहीं हमने जो, क्योंकि होस्ट आप हैं, आपने ही मेज़बानी करनी है, आपके मेहमान हैं, आप न्यूट्रल वेन्यू कोलंबो में है, दुबई में, आप जी हमें नहाने के लिए 7 2 तौलिए दिया करें, 6 तौलिए दिया करें। तो पाकिस्तान भी वैसे वाइस वर्सा करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि ये किस तरह इन्होंने बिहेव किया, किस तरह इन्होंने हमसे डील किया उस आईसीसी टूर्नामेंट में जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा था। अब उसी ही तरह की रेसिप्रोक करेगा पाकिस्तान उन 2 टूर्नामेंट्स में जो इन बिटवीन दोज 2 टूर्नामेंट्स, यानी कि फर्स्ट टूर्नामेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दैट इज पाकिस्तान जो होस्ट कर रहा है, एंड द लास्ट टूर्नामेंट जो T20 मेंस, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पहला टूर्नामेंट आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा, दूसरा टूर्नामेंट आईसीसी का वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, तीसरा टूर्नामेंट आईसीसी का मेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, और आखिरी टूर्नामेंट आईसीसी का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होगा। सो पहला और आखिरी पाकिस्तान के पास है। पहले में बतौर मेज़बान पाकिस्तान इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू पे लाएगा। अब उस न्यूट्रल वेन्यू के बाद इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्या करता है, क्या कहानी बनाता है, किस तरह की वो मेहमान नवाजी चाहते हैं, किस तरह के वो नखरे दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, पाकिस्तान सारे पूरे करेगा और उनका जवाब देगा दूसरे और तीसरे टूर्नामेंट में, दूसरा वुमेन्स वर्ल्ड कप और तीसरा T20 वर्ल्ड कप। इन 2 में ये, क्योंकि इंडिया में तो फिर वापस पाकिस्तान भी कहेगा भाई आपने हमारा न्यूट्रल वेन्यू फलाना जगह पे रखा था, वही करें, आपने हमसे अपनी मेहमान नवाजी में ये मांगा था, आप भी यही दे, आपने ये किया था, आप भी ये करें। तो ये 2 टूर्नामेंट्स होंगे। और अगर लेट्स से इंडिया ऐसा नहीं करता, मिसाल इंडिया अपनी बारी में न्यूट्रल वेन्यू पे खेल के अपनी तमाम तर जो भी बातें मनवाता है वो मनवा लेता है, वो सेमीफाइनल फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर ले जाता है, वो उसको क्वालिफाई करता है, और रेसिप्रोक करते हुए जब उनके यहाँ आईसीसी का टूर्नामेंट होता है वो ऐसा नहीं करते कि नहीं जी नहीं, आप तो ग्रुप स्टेजेस के मैचेस श्रीलंका जो कि पहले डिसाइडेड है T20 वर्ल्ड कप के, ओहो इंडिया पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर, हम तो सेमीफाइनल इंडिया से नहीं जो है वो मूव करेंगे, हम तो फाइनल नहीं करेंगे मूव। तो फिर उसका जवाब पाकिस्तान देगा एक आईसीसी टूर्नामेंट जो उनके पास आखिर में मौजूद है, भले वो वुमेन्स का हो पर टूर्नामेंट होता है। इन शॉर्ट ये एक फ्यूजन मॉडल का अडॉप्टेशन बनी है, और इसकी अब चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में फिर पता नहीं किस चीज़ की देरी है। मेरा ख्याल है कोलंबो का इशू है, पाकिस्तान चाह रहा है कि कोलंबो में मैचेज़ हों, एक ऑप्शन दिया है, वहाँ पे सस्ते पड़ेंगे। अब वहाँ पर भी फिर इंडियन फड्डा आ जाता है। अब कोलंबो के अंदर जब मैच रखेंगे तो फ्लाई करने का बहुत इशू है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तमाम टीमें मौजूद होंगी और उन्हें फ्रीक्वेंट खेलने के लिए इंडिया के साथ किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जाना होगा। मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड एक ही ग्रुप में है इंडिया के साथ। अब जब ये टीमें अपना एक मैच तो पाकिस्तान के अंदर खेल रही होंगी, दूसरा मैच खेलने के लिए जब इंडिया के लिए वो कोलंबो या दुबई जाएंगी तो उनको ट्रैवल करना होगा। दुबई तो कंपैरेटिवली ठीक है, पर कोलंबो अगर वेन्यू होता है तो उसके लिए आपको इंडिया से ऊपर से फ्लाई करना होगा, और इसमें भी इंडियंस ने लड़ाई डाली हुई है। सो एटीट्यूड इज़ वेरी 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 बेसिक प्रॉब्लम। और खैर हमें इस चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के अंदर होते हुए देखना जो है वो ये ज़रूरी है, और पाकिस्तानी कौम भी इस पर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। और मुझे लग रहा है कि जितने भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, जितने फड्डे डाले जा रहे हैं, जितनी मकारियाँ की जा रही हैं, जितनी चलाकियाँ की जा रही हैं जय शाह की तरफ से, ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जाएगा तो बहुत सारी राहें खुलेंगी। इस वक्त इसके बारे में आईसीसी का जो पहला उन्होंने मुंह खोला है, इसमें तो कोई बंदा मिठाइयाँ ही बांटे, चलें आईसीसी के मुंह में भी ज़बान है। बहरहाल इस मुंह खोलने से वो सारे मुंह बंद हो गए जो कभी विक्रांत गुप्ता की शक्ल में, कभी किस के चक्कर में, कभी किसी मेजर की शक्ल में धड़ चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन नहीं होगी। भाई हो रही है फ्यूजन पे हो रही है, फ्यूजन मॉडल पे हो रही है। अब कर लो जाके जो करना है, आईसीसी की ईंट से ईंट बचा दो,
जय शाह की वापसी बंद कर दो इंडिया में, जय शाह के घर पे हमला कर दो, अमित शाह को उठा लो, करते यही है ना, तो फिर ऐसे ही कर लो। बहरहाल आईसीसी पहली बार बोली और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही शेड्यूल इसका जल्द अनाउंस हो जाएगा। शुक्रिया।